जय सिया राम, हरिओम। अब चूँकि भारत जीत गया है पहला मैच जो है पाकिस्तान के साथ इस वर्ल्ड कप में, तो और बात गहराई से की जा सकती है कि ये भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच क्यों, इसे हासिल क्या हो रहा है, हम क्यों कर रहे हैं। मतलब कि देखिए, पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया के लिए एक आतंकवादी देश है, वरना दुनिया के जो सबसे मोस्ट वांटेड हैं वो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं, आज की तारीख में भी हैं। अब तो टपकने शुरू हो गए हैं। अमेरिका को 9/11 का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के एटाबाबाद में आके ओसामा को ख़त्म करके समंदर में कहीं फेंकना पड़ा था, तो वहाँ पाकिस्तान ही मिला था। और ये भारत में जो पिछले 77 सालों से बंटवारे के बाद के भारत में जो कश्मीर है वो पाकिस्तान की वजह से ही डिस्टर्ब है। पता नहीं, हजारों तो वर्दी वाले मार दिए, गिरा दिए, है ना। वहाँ भारत की सत्ता की व्यवस्था, सरकार ऐसी थी कि वो उसको डोजियर दिया करती थी। आपको तो 70 साल लग गए वहाँ एक स्ट्राइक करने में, सर्जिकल स्ट्राइक करने में। और अभी भी कुछ दिन पहले तक वो क्या कहते हैं कि कर्नल को मार दिया, मेजर को मार दिया, डीएसपी को मार दिया। तो वो जो है पाकिस्तान वो भेजता है अपने आतंकी आपके सेनाओं को ख़त्म करने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए। और आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अपने यहाँ बुलाते हैं, लीगली बुलाते हैं, लेकिन इथिकली बहुत गलत बुलाते हैं और अपनी स्त्रियों को कहते हैं उसके सामने नाचो, उसका वेलकम कराते हैं आप। ये बेसिक मुद्दा ये है कि आप देखिए, ज़रा सीरियसली मेरी बात सुनिए कि आप प्रोजेक्ट क्या करते हैं। ये पाकिस्तान का दुश्मन कौन है भारत में, है ना। जो बॉलीवुड है, जो फिल्मी लोग हैं, अपने तरीके से नाचते हैं, गाते हैं, जाते हैं, गले मिलते हैं। भारत पाकिस्तान का मैच होता है, पूरी जनता जो है वो देखती है, भारत में ताली बजाती है। तो क्या ये जो भारत का जो पाकिस्तान का दुश्मन जो है वो भारतीय सेना है क्या, मरने के लिए, बलिदानी होने के लिए हैं। उनकी जो लाशें आती हैं ये कंधे पे चल के, पिछले 70-75 सालों में उनकी लाशें किस वजह से आई हैं। एक भी भारत का जवान और आर्मी का आदमी, यहाँ की सेना जो मरी है आतंक के चक्कर में, वो किस लिए। आप जब डाटा देखेंगे तो पता चलेगा कि चीन की लड़ाई में भारतीय जवानों की वो हत्या हो गई थी। वो लड़ाई तो मानेंगे नहीं हम, क्योंकि वो नेहरू जी थे, चल उधर हम नहीं जाते। लेकिन एक भारत और चीन की लड़ाई अगर हम छोड़ दें तो पाकिस्तान के कारण ही जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं भारत में, जो आतंक है उसकी वजह से ही सेना हमारे बलिदान होते गए हैं, भारत डिस्टर्ब होता चला गया। और एक समय तो ऐसा आ गया था कि भारत के विभिन्न शहरों में इनकलाब जिंदाबाद बम फूटते थे, गली गली, शहर शहर में, और पूरा देश जो था वो उसको एक यूज टू होने लग गया था कि हम घर से निकलेंगे, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसा भारत बनाया था, पाकिस्तान नहीं ना। हरिओम, समझिए, पूरी दुनिया में जब भारत और पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा होता है, पाकिस्तान जब मैदान पे होता है, तो उसे लगता है कि ये देश जो है क्रिकेट खेलता है, ये आतंकी देश नहीं है। हम उसको रिकॉग्निशन देते हैं, हम उसको ऐसी स्थिति में लाके खड़े करते हैं जहाँ की वो आतंकवादी नहीं होता है, आतंकवादी देश नहीं होता है। ये जो बीसीसीआई है, क्या भारत सरकार से ऊपर का अथॉरिटी है। ये जो अमित शाह भी देखने के लिए चले गए थे क्रिकेट मैच, और जैसे भारत जीता, मोदी जी भी आ गए सीधा फ्रेम में कि ये बहुत बड़ी जीत है, दुनिया की सबसे बड़े स्टेडियम में भारत ने पाकिस्तान को हराया। बहुत गौरव की बात है। फ्रेंड्स, अब से कुछ मिनट पहले ही भारत ने अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में बहुत ही शानदार जीत दर्ज की है। मैं टीम भारत को, सभी भारतवासियों को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूं। अरे, पाकिस्तान को हराना ही भारत का मकसद है। आप तो
मतलब आपकी टीम जो है, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो दुनिया में जाते हैं मेडल लेके आते हैं, तो आप तो मिलते हैं ना। लेकिन आप पाकिस्तान को वैलिडेशन क्यों दे रहे हैं आप? अमेरिका जैसा राष्ट्र भी ओलंपिक का बॉयकॉट कर चुका है। ओलंपिक का बॉयकॉट किया तो कर दिया ना। यूएसएसआर था तब, रूस ने भी ओलंपिक का बायकॉट किया ना। तो भैया पाकिस्तान आतंकी है, उसके साथ आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं हैं, तो ये स्पोर्ट्स वाली ये क्या हो रहा है? ये आप पाकिस्तान के साथ क्यों खेलते हैं? क्या मजबूरी है? एक बार ना कहा तो ना कहा। स्वतंत्र वीर सावरकर कहते थे कि भैया भारत को किसी से भी खतरा नहीं है, उस हिंदुओं से खतरा है जो हिंदुओं के विरोध में काम करते हैं। और ऐसा ही भारत में हो रहा है। ये भारत की सरकार जो हिंदू का चेहरा लिए हुए है और हिंदुइज्म के लिए वोट मांगती है और हमास को आतंकी करार देती है, कहती है कि देखो हमने इजराइल का साथ दिया, वहीं पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलती है और पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को वैलिडेशन देती है, कहती है कि भैया तू आओ मेरे साथ क्रिकेट खेल, तू अच्छा देश है, तू बुरा देश नहीं है, तू तो क्रिकेट खेलता है और तूने मेरे कर्नल को मारे हैं, तूने मेरे मेजर को अभी भी मारे हैं, तूने डीएसपी को मारा है, तूने पूरे कश्मीर को एक आतंकी प्रदेश बना कर रखा हुआ था। और तू जो है आज की तारीख में भी जो भारत में भी आके क्रिकेट खेलता है, कुछ अच्छा काम करता है, तो उसको आज डेडिकेट करता है आतंकियों को। तो तू आतंकियों के साथ है लेकिन तू मेरे भी साथ है। तो ये जो धूर्तता है, ये जो कमीनापंथी है जो व्यवस्था की है, उसको समझिए। ये आपका खिलाड़ी अच्छा है, विश्व कप में तो जीतेगा। ये एक पॉलिसी लेवल पे मैंने अभी बताया कि वो अमेरिका जब पूरा का पूरा बायकॉट कर सकता है ओलंपिक को, तो ये एक मामूली बात है यार, हम नहीं खेलते पाकिस्तान से, एक पॉलिसी बना लो। बलिदानी सिर्फ सेना है और सेना के सामने ये जो क्रिकेट के लुच्चे हैं, लफंगे हैं, वो सब उससे ऊपर। अमित शाह बहुत बड़ा ताकतवर आदमी है, लेकिन कहाँ है? अपने बेटे को बीसीसीआई का चीफ बनाए हुए है ना, चश्मा पहन के बैठा रहता है, उसमें तालियां बजाता है। ज़रा सोचिए कि यही खिलाड़ी है ना, यही मैच अगर भारत हार जाती तो उसके जूते की नोक पे भारत माता जिंदाबाद कर लेते, वंदे मातरम गा लेते, जो कि यूफोरिया क्रिएट किया गया कि आने वाले दिनों में जो वोट पॉलिटिक्स हो रही है इसके तहत वो हो गया है। पूरा स्टेडियम वंदे मातरम गा रहा है, रोए खड़े हो रहे हैं, लेकिन किस लिए गा रहा है? किसके लिए गा रहा है? आतंकवादी को देश में बुलाने के बाद, आतंकवादियों को राष्ट्र में खिलाने के बाद, आतंकवादियों को, अरे वो इतने कमीने लोग कि कहते हैं कि मुझे बीफ नहीं मिला यहाँ खाने में, गाय की आप पूजा करते हैं, गौ हत्या पे प्रतिबंध की मांग करते हैं, हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था में आप चाहते हैं कि गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगे, उसमें अपने खिलाड़ी को, अपने मेहमानों को बुलाते हैं, वो कमीने कहते हैं कि मेरे को बीफ नहीं मिला, प्रोटीन खाने मिलेगी। कुत्ते, पाकिस्तान में कोई जगह खेलने के लिए तो सूअर का मांस खिलाएगा क्या? ये भारत को कई तरीके से, जितने तरीके से डिफेम कर सकता है पाकिस्तान किया है, और फिर भी आप उसको बुलाते हैं, उसके साथ खेलते हैं और उसको वैलिडेशन देते हैं। एक आतंकवादी देश को एक क्रिकेट खेलने वाला देश मतलब बनाने का काम कर रहे हैं आप, और उसे भी पॉलिटिकली एंजॉय कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये मान के चलिए कि सैद्धांतिक रूप से, कानूनी रूप से जो ऊपर की ताकत है, जो संसद में कानून बनता है, जो वहाँ फैसले होते हैं, वही आप तक पहुँचता है। और आप जब भी कमज़ोर महसूस करते हैं, निसहाय महसूस करते हैं, तो मान के चलिए बंटवारे के बाद में हिंदू सनातन सत्ता की व्यवस्था आपको चाहिए, और इसके लिए आपको संघर्ष करना है, एकत्रित होना है, इकट्ठा होना है, उस माइंडसेट को जो आपका है लोगों तक पहुंचाना है। जय सिया राम, हरिओम।